उधमपुर के मजालता में आज आयोजित एक राजनीतिक कार्यक्रम के दौरान माहौल उस समय गर्मा गया जब उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी के दौरे से पहले बट्टल मोड़ पर भाजपा और नेशनल कॉन्फ्रेंस कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने उप मुख्यमंत्री के काफिले को काले झंडे दिखाए। उधमपुर पूर्व के विधायक आर एस पठानिया ने उप मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए उन्हें कॉम्प्रोमाइज उप मुख्यमंत्री और भ्रष्टाचार से जुड़ा बताते हुए आलोचना की। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता आकाश वर्मा ने भाजपा पर विकास कार्यों में बाधा डालने का आरोप लगाया और कहा कि उप मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का विरोध राजनीतिक कारणों से किया गया। घटना के दौरान क्षेत्र में कुछ समय के लिए राजनीतिक तनाव का माहौल भी बना रहा। चोर सरकार, बेईमान सरकार, ये मैं नहीं कहता, मजालता के लोग भी कहते हैं, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए कहते हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर इज करप्ट, दिस इज कॉम्प्रोमाइज। और आपके अपने एमएलए ने मुख्यमंत्री जी के सामने इन पे आरोप लगाया है। करोड़ों रुपए की संपत्ति, 1 लाख का मुलाजम जिसने अपने अपने परिवार के नाम इकट्ठी कर ली है। हम आपके माध्यम से अपील करना चाहेंगे, जब तक आदेश मिनिस्टर को शट आउट नहीं करेंगे तब तक हम लोग ये प्रोटेस्ट करेंगे। और ये का प्रोटेस्ट मजालता से शुरू है और पूरे जम्मू कश्मीर तक चलेगा। थैंक यू। ब्लॉक मजालता में हमारी जो जम्मू कश्मीर की चुनी हुई सरकार के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। और आज यहाँ पर आप नजारा देखिए कि भारतीय जनता पार्टी को जो इलाके की डेवलपमेंट है वो बर्दाश्त नहीं हो पा रही। आज मैं आपको डंके की चोट पे बोल सकता हूँ कि पिछले 12 साल से भारतीय जनता पार्टी वाले इस मजालता पुल का लॉलीपॉप 3 बार इन्होंने जाली डोल बजाए, लेकिन जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आई तो यहाँ पर आज उसका जो काम है मजालता पुल का वो चल रहा है, लेकिन इन लोगों से ये लोग बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं आपको आज साफ माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ, ये जो बीजेपी की गुंडागर्दी है इसका चेहरा पूरी जम्मू कश्मीर पूरे भारतवर्ष ने देख लिया है। और मैं आज आपके माध्यम से तमाम जो इनके लीडर और इनके जो वर्कर हैं उनको चेतावनी देना चाहता हूँ कि पहले भी आपने पिछले 10 साल में हमारी जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क करके रख दिया। अब दोबारा से जो यहाँ पर डेमोक्रेसी बहाल हुई है, यहाँ पे लोगों की एक चुनी हुई सरकार बनी है जिसकी क़यादत उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर हमारे डिप्टी सीएम जो सुरेंद्र चौधरी साहब कर रहे हैं। आज यहाँ पर उनका आने का मकसद क्या है? आप मुझे बताइए कि डिप्टी सीएम साहब जो है वो नौशहरा से जीत के आते हैं, लेकिन अगर आज वो इन दूर दराज इलाकों में इस देहात में अगर आने की कोशिश कर रहे हैं, उसका सिर्फ एक ही पर्पज है, वो है डेवलपमेंट। आप देख सकते हैं पिछले दिनों यहाँ पर जब डिग्री कॉलेज दिया गया उसकी जो बिल्डिंग का शिलान्यास था, मैडम सकीना इत्तू साहिबा आई और उसका बिल्डिंग का काम मुकम्मल हुआ। मैंने ब्रिज की बात की, ब्रिज का काम शुरू हुआ। यहाँ पर अभी हमारे और बड़े सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं जो लोगों की डिमांड है यहाँ की, चाहे वो ट्रॉमा सेंटर की हो, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी की हो। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि इनको लगता है कि आज जम्मू कश्मीर में इनकी सरकार नहीं है, तो ये लोग सिर्फ खलल डालने के लिए गुंडागर्दी और बदमाशी के ऊपर उतर आ गए हैं। मैं आपके माध्यम से इन सबको चुनौती देना चाहता हूँ कि आगे यहाँ पिछले 10 साल में आपने जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट में जो बाधा बने थे आप पीछे हट जाइए, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की चुनी हुई सरकार है, लोगों का मैंडेट है और लोगों की चुनी हुई सरकार को काम करने का पूरा हक है। मैं आपको आज एक बार फिर से मेरे तमाम यहाँ पर साथी जो इकट्ठा हुए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की जमात के और भी साथी जो जिन्होंने पूरा अपना तावन नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत को दिया है, वो सब इकट्ठे हैं और इनको हम आज फिर एक बार चुनौती देना चाहते हैं, चेतावनी देना चाहते हैं कि अपनी ओछी हरकतों से बाज आ जाइए। आपके जो काले कारनामे हैं, जो हम धीरे धीरे अभी कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से आप लैंड माफिया का काम कर रहे हो, जिस तरीके से आप खनन माफिया का काम कर रहे हो, जिस तरीके से आप भू माफिया का काम कर रहे हो, ये सब लोग देख रहे हैं। और आज अगर तरक्याती काम किसी देहात में या उधमपुर जिला में होने जा रहा है तो आप यहाँ पर अपना प्रदर्शन करने के लिए आ गए। शर्म आनी चाहिए कि ये जो लोग हैं ये तो आवाम के खिलाफ है, ये तो तरक्की के खिलाफ है, ये तो रोजगार के खिलाफ है। इन्होंने आखिरकार पिछले 10 साल में हमें दिया क्या? मेरा आपसे यही सवाल है। और अगर आज कोई यहाँ पर सरकार जो बनी है वो कुछ देना चाहती है तो ये डेवलपमेंट में लोग बाधा बन रहे हैं, शर्म आनी चाहिए इनको। अगर आपका सपना भी गवर्नमेंट जॉब पाने का है लेकिन बड़ी बड़ी फीस बन रही है परेशानी, तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत और सही गाइडेंस से ही हर सपना पूरा किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का भरोसेमंद और जाना माना कोचिंग इंस्टीट्यूट कैरियर अड्डा पिछले 10 सालों से हज़ारों बच्चों को एसएससी, जेकेएसएसबी, बैंकिंग, डिफेंस और दूसरी गवर्नमेंट जॉब्स की शानदार तैयारी करवा रहा है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ बच्चों को बेहतरीन गाइडेंस के साथ ऐसी तैयारी करवाई जाती है जिससे उनका सिलेक्शन आसान हो सके, वो भी बिना किसी
ट्यूशन फीस के, यानी यहाँ आपको मिलेगी फ्री कोचिंग। कैरियर अड्डा में सिर्फ क्लासेस ही नहीं बल्कि हर एग्जाम को क्रैक करने के लिए शानदार मॉक टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जो बच्चों की तैयारी को और मजबूत बनाती हैं। जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो भी इस सुविधा का फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए फ्री डाउट सेशंस भी रखे जाते हैं, जहां हर सवाल और हर परेशानी का आसान तरीके से हल बताया जाता है। कैरियर अड्डा की मेहनत और बेहतरीन टीचिंग का नतीजा है कि आज 3500 से ज्यादा बच्चे किसी न किसी सरकारी नौकरी में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अगर आपका भी सपना 2026-27 में गवर्नमेंट जॉब हासिल करने का है तो देर किस बात की। आज ही जुड़िए कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट के साथ और अपने सुनहरे मुस्तकबिल की शुरुआत कीजिए। हमारा पता है कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट, नियर गुरुद्वारा, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।